वार्नर ब्रोस बिक गया और फायदा हुआ नेटफ्लिक्स को। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे की शुरुआत में मारा जाएगा और सेडी सिंह ब्रांड न्यू डे में किस कैरेक्टर को प्ले कर रही है ये पता चल चुका है और उसका फ्यूचर भी सामने आ चुका है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आया हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि वार्नर ब्रोस ने पैरामाउंट के ऑफर को कंसिडर करने का फैसला लिया था, जहां नेटफ्लिक्स को 3 दिन दिए गए थे ताकि वो पैरामाउंट के $31 पर शेयर के ऑफर को मैच करे, जिससे ये पूरी डील $110 बिलियन की हो जाती। पर नेटफ्लिक्स ने कहा कि वो इस ऑफर को मैच नहीं करेंगे, जिसके बाद वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने पैरामाउंट स्काईडांस के साथ $110 बिलियन का मर्जर साइन कर लिया। अब जहां इस मर्जर से पोटेंशियली एक दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडियो निकलकर सामने आएगी, वहीं कहीं ना कहीं ये डील फोर्स्ड लग रही है। देखो, आप जानते हो कि दिसंबर में नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील हो चुकी थी, जहां पूरी डील सेट हुई थी $27.75 पर शेयर प्राइस पर, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कुछ कॉन्टैक्ट्स भिड़ाकर पैरामाउंट इस डील को अपनी तरफ ले ही आया, जिसके साथ अभी वार्नर ब्रोस को अब नेटफ्लिक्स को $2.8 बिलियन देने होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी डील से पीछे हट रहे हैं। पैरामाउंट ये खर्चा उठाएगा और 27 फरवरी को पैरामाउंट स्काईडांस नेटफ्लिक्स को ये अमाउंट ट्रांसफर कर भी चुका है। देखो, इस पूरी डील का ज्यादा सेंस बन नहीं रहा। वार्नर ब्रोस ने खुद 2 महीने पहले अपने शेयर होल्डर्स को बताया था कि नेटफ्लिक्स वाली डील ज्यादा बेटर है, क्योंकि पैरामाउंट का मार्केट कैप सिर्फ $12 बिलियन का है, वही नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप $400 बिलियन का है। तो वार्नर ब्रोस का नेटफ्लिक्स के साथ डील करना उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था कि जब तक डील पूरी नहीं होती तब तक वो अपने सारे काम आराम से कर सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, वहां सेंस वाली बातें भी नॉनसेंस बन जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमने अपने लास्ट टू लास्ट सुपर न्यूज में आपको एक रूमर रिपोर्ट दी थी, जहां हमने आपको बताया था कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ सामना करेंगे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का, और वो उसकी जान ले लेंगे। अब इस रूमर रिपोर्ट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई है। इनसाइडर डिविनिटी सीकर ने बताया कि ये रूमर रिपोर्ट एक मिसडायरेक्ट है, जिस पर मैजेस्टिक यूसीएम ने फर्दर इसे क्लैरिफाई करते हुए पूरी इन्फो सामने रखी। उन्होंने अपनी डिटेल रिपोर्ट में बताया कि डेडपूल और वुल्वरीन को एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग डिवाइस के साथ भेजा जाएगा टोबी मैगवायर के अर्थ पर। इस डिवाइस को बनाया है बीस्ट ने। ये पॉइंट लिटरली हाल फिलहाल हमारी एक्समैन के इनकर्जन रोकने वाली वीडियो को प्रूव कर रही है। तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इस बारे में पता चलेगा, जहां डेडपूल वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को लड़ता छोड़ वहां से टेलीपोर्ट हो जाएगा। तब वुल्वरीन और स्पाइडरमैन मरने वाले होंगे उस खत्म हो रहे अर्थ पर कि तभी कोई वहां आएगा। यही फिल्म की ओपनिंग होगी, जहां डूम्सडे के अंत में हमें पता चलेगा कि आखिर यहां हुआ क्या, और यहीं से क्लियर होगा कि सीक्रेट वॉर्स की मेन टीम कौन सी होने वाली है। मैजेस्टिक यूसीएम ने फर्दर और बातें भी सामने रखी, जैसे डॉक्टर डूम लोकी की पावर्स चुराकर बैटल वर्ल्ड बनाएगा, हमें लेथवेरिया दिखेगा, जहां हमें एक फाइनल बैटल दिखेगी जिसमें हम मिलेंगे कई सारे कैरेक्टर्स और डूम के फॉलोअर्स से, और इन फॉलोअर्स को देखकर आप शॉक हो जाओगे। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही डिटेल्ड और लेंदी रूमर रिपोर्ट है, जो कि सच होगा कि नहीं अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डूम्सडे की ओपनिंग को लेकर अभी तक 3 से 4 रूमर सामने आ चुके हैं। हालांकि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस रूमर रिपोर्ट में दम तो है। अब हमारी अगली अपडेट मैन ऑफ टुमारो से रिलेटेड है। तो मैन ऑफ टुमारो की डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रही है, और इसके बारे में ही थ्रेड्स पर एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्या मैन ऑफ टुमारो का प्लॉट डीसी कॉमिक्स के पैनिक इन द स्काई स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड होने वाली है। तो इस पर रिप्लाई करते हुए जेम्स गन ने कहा कि पैनिक इन द स्काई एक अच्छी स्टोरी लाइन है, पर मैन ऑफ टुमारो उस स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड नहीं होने वाली। जेम्स गन ने आगे बताया कि मैन ऑफ टुमारो के लिए उन्होंने ब्रेनियाक की हर एक स्टोरी लाइन पढ़ डाली, और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने हर कहानी से छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस उठाए ताकि वो ब्रेनियाक को अपने तरीके से दिखा पाए। अब ये सुनने के बाद फैंस इस बात को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक कस्टमाइज्ड ब्रेनियाक मिलेगा, ना कि कॉमिक्स का एक क्लासिक वन। अब देखना यह है कि जेम्स गन का वर्जन क्या ब्रेनियाक को उसकी ओरिजिनलिटी में दिखा पाएगा, क्योंकि ब्रेनियाक एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर उसके साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी कर दी गई तो आप उसमें और हाई एवोल्यूशनरी में ज्यादा फर्क बता नहीं पाओगे। अगली न्यूज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है। धीरे धीरे ये बात बहुत क्लियर होती जा रही है कि सेडी सिंह स्पाइडरमैन 4 में जीन ग्रे का रोल प्ले कर सकती है। देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन इनसाइडर डैनियल रिकमैन का मानना है कि जीन ग्रे स्टोरी में इसलिए हो सकती है
ताकि वो पीटर पार्कर के लव्ड वंस जैसे एमजे, नेड और हैप्पी की मेमोरीज वापस लाने में हेल्प कर सके, क्योंकि नो वे होम के बाद सब उसे भूल चुके हैं। क्योंकि जीन ग्रे एक पावरफुल टेलीपैथ और टेलीकाइनेटिक म्यूटेंट है, वो माइंड्स और मेमोरीज को समझकर ये काम कर सकती है। साथ ही अगर ब्रूस बैनर फिल्म में सैवेज हल्क बन जाता है तो जीन ग्रे उसे शांत करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। पर फिलहाल ये सब रूमर्स ही हैं, लेकिन इस बात को जोड़ा जा रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अगले सागा से, जहां सेडी सिंह की जीन ग्रे हमें दिखने वाली है बाकी नए एक्समैन के साथ। हमें पता है कि मार्वल यंग एक्टर्स को लाने वाला है अगली एक्समैन मूवी के लिए, तो अगर मार्वल अभी से ही इनके हिंट्स ड्रॉप करना शुरू कर देगा तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। वहीं बैटमैन 2 के प्लॉट को लेकर एक बड़ा रूमर सामने आ चुका है। तो रेडिट पर ये रूमर सामने आया, जहां ये बताया जा रहा है कि मैट रीव्स की बैटमैन 2 पहले से भी ज्यादा डार्क और इंटीमेटली कनेक्टेड होने वाली है वेन फैमिली के पास से। रूमर में बताया जा रहा है कि वेन फैमिली, हार्वी डेंट और आर्कम बहुत क्लोजली कनेक्टेड रह चुके हैं पास्ट में, और इन सबके सेंटर में है एक राज जिसे खुद ब्रूस भी नहीं जानता। रूमर में आगे बताया जा रहा है कि द बैटमैन 2 में ही हमें हार्वी डेंट टू फेस बनते हुए दिखेगा, और ये मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क और सैड होने वाली है। वही मूवी में हार्वी डेंट आर्कम असाइलम में रिफॉर्म्स लाने के ऊपर काम कर रहा होगा, पर वहीं का एक डॉक्टर इस मूवी का मेन एंटेगनिस्ट होने वाला है, और वो होगा स्केयरक्रो। अगली अपडेट है डॉक्टर डूम के पास्ट को लेकर। आपको याद है जब रूसो ब्रदर्स ने एक फोटो शेयर की थी एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी, जहां उन्होंने कहा था कि लुक हार्ड। अब ऑब्वियसली ये फोटो एक डार्क सेट की लग रही है जहां कोई बीच में बैठा हुआ है। तो इनसाइडर माय टाइम टू शाइन ने इसके बारे में बताया कि ये वो सेट है जहां हमें डूम और उसकी फैमिली का सीन दिखेगा, जहां एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी फैमिली मारी जाएगी और डूम की बॉडी डैमेज हो जाएगी। इसके बाद जब एक फॉलोअर ने पूछा कि इसका स्टीव रॉजर्स से क्या लेना देना है, इस पे माय टाइम टू शाइन ने बताया कि स्टीव रॉजर्स ने जो इनकर्जन ट्रिगर किए हैं उस यूनिवर्स में जाकर जहां वो बिलोंग नहीं करता, उसको ठीक करने में डूम ने सालों लगा दिए, जहां एक एक्सपेरिमेंट ने उसकी फैमिली की जान ले ली, और इसीलिए डूम इन सब के लिए स्टीव को ब्लेम करता है। देखो, मैं इनसाइडर्स के नाम जानबूझ के लेता हूं कि अगर फ्यूचर में इनकी बातें सच निकल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई तो मार्वल के अंदर से चीजें लीक कर रहा है, और अगर बातें सही नहीं निकलती तो पता चल जाएगा कि कौन सा इनसाइडर हवाबाजी कर रहा है। लेकिन सो फार अगर इस इन्फो की बात करें तो ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है एमसीयू से। अब कुछ अपडेट्स मक्कारी की स्पीड में। पैरामाउंट पिक्चर्स ने अनाउंस किया है कि 2 नई जीआई जो मूवीज बन रही हैं। ऑडिसी की वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को और ड्यून की वजह से एवेंजर्स डूम्सडे को यूएस में आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिल पाएंगी, पर इंडिया में हम हमारे आईमैक्स में इन्हें आराम से देख सकते हैं। अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का सीजन 1 खत्म हुआ हाई नोट के साथ, जहां सीजन 1 के फिनाले एपिसोड को शुरुआत के 3 दिनों में 9.5 मिलियन व्यूअर्स ने देखा, सिर्फ और सिर्फ यूएस में। एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवीज के को क्रिएटर फिल लॉर्ड का कहना है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स इस ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी है। मतलब अगर इस ट्रिलॉजी से आगे बढ़कर बात करें तो और भी स्पाइडरवर्स मूवीज आ सकती हैं। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिपोर्ट सामने आई है कि इस मूवी के लिए जॉनथन हिकमैन की न्यू एवेंजर्स और 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स को ही अडेप्ट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी खबरें इस हफ्ते की। अभी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से वार्नर ब्रोस का पैरामाउंट के पास जाना क्या अच्छी खबर है? टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन अगर सीक्रेट वॉर्स के मेन हीरोज में से एक होंगे तो आपको कैसा लगेगा? और आपके हिसाब से यूएस वालों को कितना नुकसान होगा अगर उन्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे आईमैक्स में देखने में दिक्कत हुई? तो आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर। पीस।